हम वहीं पे ड्रिल करते थे जहाँ पे पानी है। तो उसमें क्या होगा कि धीरे धीरे ये होगा। और फिर मेरे को चाइना में एक मौका मिला अपनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की जियोलॉजी का, उसमें एक मौका मिला प्रेजेंटेशन देने का। तो वहाँ पे हमारी मुलाकात एक वॉटरेड से आए थे कुछ लोग, उनसे वही वो दवाइना में के लिए। तो 1959 में सिमटी यहाँ पे चाइनीज एग्रेशन के बाद यहाँ पे आ गए थे और धीरे बस गए थे प्रॉब्लम सब में। तो उनके लिए करना चाहते थे पानी के लिए, तो उनको वो लैंड दिया गया था जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं था, लैंड था पर पानी नहीं। तो काफी वैसे पहले जो लोग आए थे उन्होंने काफी रिपोर्ट की, सब सुंदर ये जो हमारे पास वेरी ये बताइए हमारे व्यूअर्स हम कहाँ खड़े हैं। हाँ, ये सिंधु नदी है जहाँ पे हम खड़े हैं। और and this is the Ramsar conference. Ramsar conference. ये बेसिकली दो चीजें जियोलॉजिकली थोड़ा बताता हूँ इसमें आपको। इंडिया और चाइना 60 मिलियन साल पहले, 60 मिलियन ईयर्स पहले इंडिया और चाइना ऐसे कोलाइड किया था। बट इंडियन प्लेट जो है वो चाइना के नीचे चला गया और यहाँ से बेबी हिमालय की अपलिफ्टमेंट हुई। तो वी आर ऑलमोस्ट वन द future goal. Yeah, India and China collided 60 million years back. This is geologically very important, you know. Wow. So geohistoric event you are studying on. Really, Doctor? To the upliftment of the Himalayas. This is the reason for upliftment of Himalayas. तो फिर जब मेरे को यहाँ पे आने का मौका मिला तो मेरे भी दिमाग में यही था कि यार सिंधु नदी तो वहाँ पे बहती है और ग्लेशियर्स होते हैं, पानी की किल्लत कहाँ पे है। तो इस तरह मैं नौकरी कर रहा था, लेकिन ये ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे को मैंने पूरे हिमालय की डोनेशन कर रखी कि कहाँ से पानी मिलता है, कैसे कैसे मिलेगा। लेकिन ये वाली डोनेशन जो मेरी हिमालय से परे वाली थी, कहाँ हिमालय चलो इसमें मेरे पास कोई डेटा नहीं था। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी, तो मैं यहाँ पे जब उन्होंने मेरे को स्पॉन्सर किया, मैं यहाँ पे आया, मैंने सारा स्टडी किया। ये वाटर एड में इंग्लैंड के हाँ, this our presentation and they thought that I could provide the solution. At that time, I was just a postgraduate from a university, you know. And then they had this. But doctor, आपको किसने मोटिवेशन दिया? मोटिवेशन फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे मेरे को ये प्रोजेक्ट मिला, तो ये कह रहे थे कि हम आपके ऊपर बिलीव कैसे कर लें। पानी तो बोल है यहाँ पे सेटलमेंट में, लेकिन तो मैंने कहा कि ठीक है, आई वर्क नो वाटर नो मनी बेसिस। So no water, no money, there was a surprise. Okay, we will give you the contract. So I was not expecting. You were willing to do that after no water, no money. Yeah. You had so much belief. नहीं, ये ऐसा था कि हमारे जो ये जो साइंस थी, जब यहाँ पे जब हमने पढ़ाई साइंस खत्म कर दी, तो उसमें आके मैंने सारी लर्निंग बढ़ा दी थी जैसे। तो क्यों? क्योंकि हमारे को पढ़ाया गया था जो जियोलॉजी थी और हाइड्रोजियोलॉजी थी, हाइड्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट थी। उसमें कोई लेना देना नहीं था। यहाँ पे बिल्कुल टोपोग्राफी, यहाँ पे फील्ड कोई नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ पे ग्राउंड वाटर इतना ज्यादा है, कहीं पे भी आप कर लो। तो उसमें मैंने क्या किया, फिर वो हमारे पास जो डाटा था सारा लेके और उसके बाद में उन्होंने दे दिया। मैंने कहा पैसे तो मेरे पास है नहीं, आई एम वर्किंग ऑन 82 rupees 85 per day and then how can you expect me? And what year was this doctor? This was 1996-97. Working on 82 life is ID doctor. तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर इन्होंने कहा कि ये तो मैंने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोला यहाँ पे करना है, तो नो वन वाज रेडी टू कम टू दिस। Obviously, you want to come to this. एकदम barren. अभी 12 years later so barren to be barren. तो उसमें क्या किया हमने? तो मेरी माँ ने आपने माँ ने क्या किया? माँ ने मेरे अपने सारे गहने वहने करके कुछ पैसे इकट्ठे किए और your mother did it, she collected it. So savings and then I got this finance from no bank was ready to finance apply bank, you know, but this ICICI bank was coming up, you know, they were ready to give finance like anything. In 1996. 1996. Doctor, it is unbelievable what you're saying, but it's a break लेने पड़ेगा doctor. You must share the rest of the story. So break time, please don't go away as we catch up with you in the dark with none other than Dr. Ritesh Arya. दिया तू उसने मैंने कहा भैया कहाँ है? अच्छा गुरुद्वारा
आया था के बाद फिर से आपका स्वागत है as we continue our conversation with Dr. Ritesh Arya, world-renowned Dr. Ritesh Arya, behind the fabulous landscape of the Sikh monastery in none other than Leh Ladakh. This is just replica of last time said that. Oh wow, Doctor, so interesting. अच्छा डॉक्टर आप जो touch upon आप अपनी माँ के बारे में बताएं क्या आज जो भी कुछ नया वो सारी मेरी माँ की बदौलत है। अगर वो उस टाइम कॉन्फिडेंस ना देते और जो पैसे की हेल्प की है ना देते अपना करते पर वो नॉट हैविंग और this actually this show is a tribute to your mother and daughter. Definitely nothing without mother. My first was for my family also everything dedicated to my mother. और उसके कारण ही आज जितने यहाँ पे जितनी है 5 से 6 हज़ार कितनी लोगों को पानी मिल रहा है। आज 14 साल हो गए उनको पानी मिल रहा है और उसके बाद इंडियन आर्मी एयरफोर्स इंडियन ऑयल एयरफोर्स and you name it and we have the water. You have the infrastructure that is available to happen. हाँ अच्छी में भी जब हम गए थे तो वहाँ पे भी पहले लोग बर्फ पिला रहे थे। मैं इतना दर्द हो गया था मेरे मन में कि वो तो सुनते ही नहीं लोग वहाँ पे बर्फ पिला रहे थे और वो 2000 में जो कारगिल की लड़ाई हुई थी वो गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू डेवलप बोरवेल इन कैप्टन हॉस्पिटल एंड कैप्टन ग्लेशियर और उसके बाद आज तक किसी ने वहाँ पे देश में बर्फ नहीं पिलाई है और वो पानी पीने जैसे नॉर्मली पीते हैं। अच्छा डॉक्टर आपके मानने में natural calamities are God given, God controlled. ये सोच तो बिल्कुल नॉन साइंटिफिक है। तो एज ए साइंटिस्ट हमें बताइए हमें समझाइए आपके लिए। देखिए क्या होता है गॉड कहते तो मतलब ऐसे लगता है लेकिन अगर इसको हम भगवान कहें तो भगवान शब्द क्या है आपके मैंने में भगवान क्या होगा भगवान का अंदर कुछ भी बोलते हैं जो साइंटिफिक है साइंस में भगवान क्या है भगवान 5 शब्दों से अक्षरों से से भूमि से गगन से वायु से अग्नि से नील। हमारे को जिंदगी में कोई भी कार्य करना है वो हमारे को 5 तत्वों को याद करते ही करना है। तो ये भगवान मतलब साइंस चलो या विज्ञान अगर साइंटिस्ट चलो वो गलत है अगर विशेष ज्ञान चलो और भगवान के बारे में 5 तत्वों को ज्ञान करते हुए अपने कार्य करना है तो सब चीजें बहुत आसान है। एनवायरमेंट फ्रेंडली हम बोलते रहेंगे लेकिन अगर भगवान को याद करते हुए 5 तत्वों को याद करते हुए हम कार्य करेंगे तो हम कभी एनवायरमेंट सब प्रभाव नहीं करेंगे एनवायरमेंट मतलब प्रभाव नहीं करेगी और हम एक अच्छी जिंदगी एनवायरमेंट तक जिएंगे। ग्लोबल क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग का एक हुआ क्रिएट कर दिया गया नेशनल साइंटिस्ट के द्वारा क्योंकि वो भगवान को नहीं समझ पाए असल में भगवान को नहीं समझ पाए उन्होंने पॉल्यूशन को और पॉल्यूटेड टेक्नोलॉजीज को एक कारण बना दिया ओजोन डिप्लीट हो रही है ग्रीन हाउसेज इंक्रीज हो रही है और उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है पर ये सोच नहीं है। हमने यहाँ पे बोरवेल ड्रिल कर रहे थे आर्मी के लिए तो वहाँ पे इंडस ग्लेशियर का हमने एविडेंसेस फाइंड किए और उसके बाद यहाँ पे की साइकिल जो इसको एविडेंसेस फाइंड किए यही मतलब लद्दाख में जो ये दर्शाते हैं ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग एक साइक्लिक प्रोसेस है। चाहे आप जितनी मर्जी गैसेस इंक्रीज कर दो जितना मर्जी पोल्यूशन इंक्रीज कर दो ग्लोबल वार्मिंग के बाद अपने आप ग्लोबल कूलिंग आनी ही आनी है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर हम चाहें कि हम ये करें अगर ऑयल के नीचे से वाटर रखने नहीं है छूट भी जाए जितना भी ऑयल हो जाए ग्लोबल कूलिंग उसमें भी आ जाएगी। It has nothing to do with pollution. और उसमें क्या है pollution और man-made has nothing to do. So pollution can be controlled by improving the technology. Correct. But global warming and global cooling is inevitable. So अब ये एक सिक्स मोनेस्ट्री है लेकिन ये पहाड़ पे क्यों बनाएगी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ पे देख रहे हैं हम ये चैनल आ रहा है और ये चैनल क्या था कभी भी ग्लेशियर आ सकता था कभी भी एवलांच आ सकता था कभी भी फ्लैश आ सकता था। तो एक ये मनी वॉल क्या होता था प्रोटेक्शन वॉल बनाई जाती थी ये डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होते थे वो सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग होते थे पानी वाले कभी पहुंचेगा नहीं और ये उसको पानी को अगर ऊपर जा जाए तो बचा पाता तो ये मतलब दोनों चीजों से प्रोटेक्ट करता था और इसके बाद इन्होंने प्रोटेक्शन वॉल्स को मानते हैं मनी वॉल्स मीन्स प्रोटेक्शन वॉल्स टू देम आल्सो बट ये अगर इसको हम साइंटिफिक वे से दें और यदि मैंने जहाँ भी हमने स्टडी किया पूरे लद्दाख में जहाँ पे भी मनी वॉल बनी है उसका एक डिजास्टर इम्प्लीकेशन मीनिंग है उसके बाद और जितना भी अगर आप देखेंगे
मोनेस्ट्रीज हैं, ये पहले था सिर्फ लाइट के लिए छोड़ था, कई जगह देखो उसकी छोटी छोटी विंडोज हैं, वो देख रहे हो ऊपर छोटी छोटी हैं, लेकिन फिर ग्रुपों में भी ये नीड नॉट ओनली सरवाइव बट दे नीड स्लीप आउटडोर। तो अच्छा डॉक्टर, आपने लद्दाख को क्यों चूज किया? देखिए वो ऐसा था कि मतलब मैंने आपको बताया कि वो एक ये डेस्टिनी डिस्पेंस होती है। तो जब मेरा ये पीएम का प्रोजेक्ट आया, जब दलाई लामा जी के गवर्नमेंट के थ्रू वाटर गेट के थ्रू, तो आई वाज जस्ट मोटिवेटेड आफ्टर सीइंग द फ्लाइट कि पानी नहीं है इनके पास। और उसके बाद जब मैंने इनको पानी दे दिया तो फिर एयरफोर्स के फिर आर्मी का देखा तो मतलब इतने सालों से 14 सालों से सच रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आर्मी और सिविल वैसे तो ये माइग्रेशन करके बीच आए थे और आर्मी को भी वही लोकेशन दी जाती है पानी नहीं होगा, क्योंकि जो ओरिजिनल लोकेशन है वो लोकल के पास इनहेबिटेड होती है, जगह कल्टिवेटेड लैंड और वहीं पे हैबिटेशन होती है, पानी है तो सिविलाइजेशन है। तो जहाँ पे भी अब क्या है ग्राउंड वाटर की इम्पोर्टेंस इसमें बहुत है। हमने जितना भी आर्मी के लिए काम किया वो सर्विस वाटर से वो हमने ड्रिल करके डॉक्टर सॉरी टू इंटरप्ट बट आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये मिला है कि द लार्जेस्ट वाटर ड्रिल आर्टिफिशियल कंडीशन पानी अपने आप आ रहा है वहाँ पे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड से हमने ड्रिल किया था। और जगह है इंडिया में जैसे आप ये आर्टिफिशियल कंडीशन तो बहुत जगह है, पर हाईएस्ट आर्टिफिशियल कंडीशन हमारे पास यहाँ पे मिली है और हमने यहाँ पे ले में भी और त्रिशूल में भी 40,264 जहाँ पे 96 की लड़ाई हुई थी, तो वी वर गिवन द अपॉर्चुनिटी टू ड्रिल अ वेल देयर एंड टर्न आउट टू बी एन आर्टिफिशियल कंडीशन, सो that was remarkable thing, है ना। बट आप तो लेह लद्दाख आप सोचे थे कई और जगह इंडिया में जाने के लिए? देखिए मैं पहाड़ों पे ये स्पेशलाइजेशन करना चाहता हूँ, पहाड़ों पे पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट यहाँ पे नदियाँ बह रही हैं, ग्लेशियर हैं, फिर भी लोगों को पीने का पानी नहीं है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे अभी भी लेह में टैंकर के द्वारा पानी दिया जा रहा है या कुछ किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड वाटर इतना पोटेंशियल है यहाँ पे कि अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे पंजाब में वैसा लद्दाख में ला सकते हैं। और जो इम्पोर्ट सब्जियाँ ये क्या बोलते हैं हमारी आर्मी कर रही है, सर्दियों में करती है, गर्मियों में करती है, नीचे से और कितना पैसा बर्बाद कर रही है, ऊपर में तो कर सकते हैं। मतलब इंस्पिरेशन है कि आप क्या क्या काम करें, बस एक छोटा सा देख लेना पड़ेगा, एक बार देख लेना पड़ेगा और सही पॉइंट फिर से आपका स्वागत है as we continue our conversation with the world-renowned famous Dr. Hitesh Arya in none other than Pangong Lake, where we have the backdrop with Dr. Ladaख एक ऐसी जगह है जहाँ पहुँचने में और रहने में दोनों बहुत मुश्किल है, स्पेशली ठंड के मौसम में। तो हमें बताइए जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? देखिए ये जो थोड़ा सा आपके आंसर देने से पहले मैं लेक के बारे में बताना चाहूँगा। हाँ जी बताइए। ये 140 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा लेक है। पर ये लेक इनफैक्ट जियोलॉजिकली ये एक चैनल था जो आगे फ्रांस को निकल जाता था, पर ओवर द पीरियड यहाँ पे एक लैंडलॉक बन गया, जिसके कारण अब सॉल्ट वाटर लेक है, सॉल्टी वाटर है। अभी कोई वेजिटेशन नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। लेकिन अगर इसको पैंगोंग के लोकल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है ग्रीन स्लोप्स। पहले यहाँ पे ग्रीन स्लोप से रहती है, लाइक लिटरली 7-8 शेड्स का है ना, और जितना सूरज की रोशनी बदलती रहती है उतने इससे शेड बोलते रहते हैं। और कमिंग टू योर क्वेश्चन नाउ, ऐसा हुआ था कि जब यहाँ के 6 महीने से ज्यादा यहाँ पे रास्ते बंद रहते हैं लद्दाख आज भी, करेक्ट मतलब 60 साल की इंडिपेंडेंस के बाद भी मेरे को ही लॉजिस्टिक नहीं, मतलब यहाँ पूरी जो लोग हैं यहाँ पे उनके सबको। और उसमें क्या है कि जब हम यहाँ पे आए थे 1998-99 में, तो कारगिल की जो टेंशन थी बहुत ज्यादा, कारगिल का भी था। और उस टाइम क्या था जब हमारी ये गाड़ी आना था वहाँ से चंडीगढ़ से, तो इतनी आर्मी में प्रॉब्लम अभी थी कि किसको लेके चले जाएंगे, तोप है। तो रात में हमारी गाड़ी की मूवमेंट हुई थी सारी, और फिर हम यहाँ से लेके आए थे। यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आदमी को लाना भी बहुत मुश्किल है, जो एक बार आ जाता है मुश्किल से द्वारा, तो उनका मोरल हाई रखने के लिए उनको मोटिवेट करना पड़ता। नहीं यार, आपको भी फ्रस्ट्रेशन नहीं लगता है डॉक्टर? मेरे लिए तो ये वर्जिन मतलब एक जियोलॉजी है, और ये वर्जिन क्या आप कह सकते हो, ये लैंड है।
और जितना ज्यादा इसके बारे में जानता हूँ उतना ज्यादा मेरी और क्यूरियोसिटी बढ़ती रहती है। क्योंकि आपके साथ बात करके लगता है कि इतने इजी है, आसान है, क्योंकि ये जो पहाड़ है ये खुद बोलते हैं। Every time I come, so there is a question which I have to get answered, you know. So इतना ज़्यादा ये connected है। तो इसमें क्या रहता है, कभी मैं अकेला नहीं होता हूँ। मतलब almost I'm traveling alone, but I'm not alone because they are with me. The energy is there, and then rocks are there, the river is there, the mountains are there, और इनके बारे में जानने की इच्छा, ये इनका मतलब उत्पत्ति कैसे हुई है, इनकी डेथ कैसे हो रही है, इनका इवोल्यूशन कैसे हो रहा है, तो एक प्रोसेस जो है इनके साथ। तो मैंने कॉन्सेप्ट एक डेवलप किया बायोजियोलॉजिकल एवोल्यूशन। ये रॉक्स भी बोलते हैं, इनकी भी जन्म होता है, इनका भी डेवलपमेंट होती है और इनकी भी डेथ होती है। ऑफ कोर्स। तो ये एक सिनोनिमिटी बिटवीन मतलब आदमी के और बायोलॉजिकल लाइफ और जियोलॉजिकल लाइफ। तो इसको कंबाइन करके इनको देखा जाए तो लाइफ इतनी आसान है इनके साथ जीना ना, you are never alone. But doctor, how do you motivate your people? मोटिवेशन क्या होता है, जब आप खुद मोटिवेट रहते हो वो उनकी वो एनर्जी जो है ये बस ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और वो भी इतना ज्यादा मतलब इतनी टफ कंडीशंस में आदमी के पास तो फिर भी सपोर्ट होता है, हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊंगा भी, देखिए हमारे यहाँ पे लुटुंग में लगी है, ये लुटुंग मीन स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लेक। तो अगर वहाँ पे दिखाऊंगा तो उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो मोटिवेटेड है। डॉक्टर, आप जियोथर्मल स्किल्स के लिए काफी फेमस हैं, क्या आप आसान लैंग्वेज में हमारे व्यूअर्स को समझा सकता है द रेलेवेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ जियोथर्मल स्किल्स? जियोथर्मल ऑफ अर्थ और थर्मल ऑफ हीट। जो एनर्जी या हीट धरती से पैदा की जाती है उसको जियोथर्मल बोलते हैं, और उसको एनर्जी को यूटिलाइजेशन करने के लिए बहुत सारी कंट्रीज के लोग बहुत काम कर रहे हैं। आइसलैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, तो ये सारे कर रहे हैं। हमारे पास भी 10,000 मेगावाट का पोटेंशियल है, लेकिन आज तक हमारे पास कोई भी एक जियोथर्मल प्लांट नहीं। क्यों? ये हमारी जैसे पॉलिसी है अब सोलर मिशन के लिए। यहाँ पे क्या है कि जो हमारी गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए तो अपनी सरकार दाव लगा दी, लेकिन जियोथर्मल के बारे में मैं कोई नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि यहाँ पे कोई विजन नहीं है इसके बारे में, और पॉलिटिकल विल भी नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अभी फुकुशिमा और चेरनोबिल के बाद एकदम एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह हो गए हैं, कभी भी फट सकते हैं। लेकिन एक जियोथर्मल एनर्जी ऐसी है, अब देखिए सोलर नहीं है तो सोलर एनर्जी नहीं होगी, विंड नहीं है तो विंड एनर्जी नहीं है। अगर ऐसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्लाइमेट से डिपेंडेंट है, अगर ग्लेशियर सारे खत्म हो गए, हमारे सामने देख रहे हैं ग्लेशियर्स आर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट और ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये ग्लेशियर जितने भी आपके पास है बिल्कुल पीक पे रह गए हैं, थोड़े रह गए हैं और एक्सटिंक्टली ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन है। तो जितना भी आपके पास हाइड्रो पावर की आ रही है वो भी बिल्कुल लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि ये क्लाइमेट से। एक जियोथर्मल एनर्जी ऐसी है, इसमें हमने क्या किया था अभी 2008 में एक कॉन्सेप्ट मैंने डेवलप किया, वो है अग्नेयोद्गार। अग्नेयोद्गारा था एनर्जी फ्रॉम लावा, तो इसको भी हमने जियोथर्मल में भी स्पेसिफिक कर दिया है, एनर्जी फ्रॉम लावा। और उसमें क्या है, एनर्जी फ्रॉम लावा अवेलेबल एवरीवेयर। At shallow depths, if we can tap it, we can produce not megawatts but gigawatts of power. तो दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में केयर ऑफ। तो उसमें क्या है कि हमारे को अब इसमें अगर हम अपने योद्धा साइट्स आइडेंटिफाई करके और गवर्नमेंट थोड़ा सा पॉलिसी अपना वो दिखाए, बट आप कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी हम काफी इसमें अभी रिसर्च काउंसिल ऑफ नॉर्वे ने हमारे को पिछले 2010 में ग्रांट्स दी थी अपने योद्धा के लिए, उसने एक्सटेंड किया 2014 तक। तो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं नॉर्वे आइसलैंड के साथ कोलैबोरेशन, हम कुछ अपने योद्धा कुछ करें। लेकिन क्या है कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट न्यूक्लियर पावर प्लांट से हटके अब इतनी रिसेंटमेंट है, अब देखिए 5 से 6 बिलियन US एक गीगावाट न्यूक्लियर पावर एनर्जी के लिए चाहिए। जबकि अगर एक पब्लिक सेक्टर या कोई प्राइवेट 2 to 3 बिलियन US की इन्वेस्टमेंट इसमें करते हैं तो वी कैन प्रोड्यूस 1 गीगावाट ऑफ पावर अग्नेयोद्गार से। इसमें क्या है कि दिस इज द फ्यूचर ऑफ दैट। अभी क्या है, जितने हॉट स्प्रिंग्स चल रहे हैं सदियों से चल रहे थे, अगर मणिकरण में जाओ, आप तत्तापानी में जाओ, इंग्लैंड चले जाओ, तो वो हॉट स्प्रिंग्स निकल रही हैं, अभी तक वो एनर्जी आ रही है। तो हमारे जो पूर्वज है वो मतलब हमारे वो लेसन है कि हम उसको डिराइव कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लैक कर रहे हैं उसको करने में। अभी आइसलैंड ये जियोथर्मल एनर्जी सरप्लस पूरे यूरोप